पार्टनर अब आपसे पहले जैसे प्यार नहीं करते। पार्टनर पहले जैसे आपके कॉल का रिस्पॉन्स किया करते थे, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स किया करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे। जैसे पार्टनर हमें पहले टाइम दिया करते थे, पार्टनर हमारे साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, पार्टनर को हमारी हर एक बातें, हर एक इमोशन से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अब उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जो पार्टनर हमसे घंटों बात कर लिया करते थे और कहते थे कि बाबू, सोना, जानू, किसी और के लिए टाइम हो या ना हो, मगर आपके लिए मेरे पास टाइम हमेशा रहेगा, इसलिए आप बेफिक्र रहो। पहले जो पार्टनर हमसे इतना ज़्यादा लॉयल होकर प्यार करते थे, अब ऐसा कुछ हमें अपने पार्टनर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्या रीज़न है? अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए? यकीन मानिए, अगर आज की इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच कर लिया ना, तो पार्टनर का खुद से कॉल आना, खुद से मैसेज आना, फिर से वैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट करना, सामने से ही आपको सॉरी कहना, सामने से उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी ट्रिक कुछ साइकोलॉजिक ट्रिक से अकॉर्डिंग होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा माइंड गेम कैसे खेला जाता है, ठीक है ना? मगर हाँ, आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आप सभी लोग इस ट्रिक को इस तरीके से यूज़ करने वाले हो कि अपने पार्टनर को मजबूर करूंगा, मैं अपनी पार्टनर के साथ वो सब चीज़ें मनवाऊंगा जो चीज़ें मैं नहीं मानता था, जिस चीज़ें से मुझे हट होती थी, तो भाई इस वीडियो का ऐसा उपयोग मत करना, ठीक है ना? कुछ साइकोलॉजिक पॉइंट को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना है, मैं नहीं चाहता अपने पार्टनर को खोना, मुझे नहीं खोना है अपनी पार्टनर को, मुझे बस अपनी पार्टनर को अपने प्यार की वैल्यू रियलाइज़ करवानी है। अगर आपका ये इंटेंस है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अब आपको इस सिचुएशन को ठीक कैसे करना है। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको फिर से कॉल करे, फिर आपके पीछे भागते हुए आए, फिर उसको रियलाइज हो, तो आपको सबसे पहले तो एक चीज समझनी है, ठीक है ना, कि ये सब चीजें हो कैसे रही है, ये सब चीजें होने का कारण क्या है। देखो, अभी आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, क्या हो रहा है? इग्नोर किए जा रहे हो ना। तो अब इन सब चीजों को चेंज कर रहा है, मतलब कि पार्टनर को ये चीज़ पता थी ना कि आप इस समय कॉल करते हो, आप इस समय मैसेज करते हो, अगर वो रिस्पॉन्स ना भी करे फिर भी आपके तरफ से 10 मैसेज 10 कॉल जाता था, तो अब ये चीज़ें स्टॉप की जाएगी, ठीक है? अपनी पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू को बढ़ानी है आपको। ये सब चीज़ों को स्टॉप करोगे तभी आपका काम बनेगा, वरना तो आप ये भी बात जानते ही हो कि अभी आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इसके कोई भी रिस्पॉन्स आया आपके पास, बल्कि इसकी बजाय तो आप उसके सामने इग्नोर हो रहे हो, है ना? मगर इग्नोर हो रहे हो इसलिए वो आपको इग्नोर कर रही है या फिर कर रहा है, समझ के आपको ये सब चीज़ें स्टॉप करनी है। अपने जीवन में ना इतनी सी बदलाव लेकर आनी है कि ठीक है, अगर बंदी मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी तो मैं स्टॉप कर दूंगा, अगर बंदा मुझे कॉल नहीं करेगा तो मैं भी उसे कॉल नहीं करने वाला। अगर आपको स्टेबल माइंड नहीं है तो स्टेबल करिए, अपने आप को बदलने की सोचिए। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। अपने आप को अगर आप बदलोगे, अपनी ज़िंदगी में जब थोड़े बदलाव रखोगे, तब पार्टनर के अंदर बदलाव आएंगे। अब इसके पीछे का ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है कि जब हम किसी के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब तक उसको हमारा प्यार, हमारा इंटेंस, हमारी इमोशन को दिखाई नहीं देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी वो हैबिट बन जाती है। वो जो पार्टनर है ना, जो आपको इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, आपकी वैल्यू नहीं कर रही है या ऐसा कुछ भी, उसको ना हैबिट बन चुकी है कि ये बंदी या फिर ये बंदा मुझे तो 10 बार कॉल करेगा ही, 10 बार मुझे मैसेज करेगा, 10 बार मुझसे पूछेगा, ना चाहते मेरे सामने रो धोने की एक्टिंग करेगा और ऊपर से सैड स्टेटस लगाएगा। अगर मैं इससे हर्ट भी करता हूँ या फिर करती हूँ तो ये ज़्यादा बंदा कुछ नहीं बोल सकेगा मेरे से, क्योंकि मुझे फुल ट्रू कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे छोड़कर या फिर छोड़कर नहीं जा सकती है। क्यों जाएगी? मैं इसके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी प्रायोरिटी इसके लाइफ में सबसे ज़्यादा है, मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा खास हूँ। यही चीज़ आपने अपनी पार्टनर के माइंड में बैठा दी है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, आपको रिजेक्ट से करे जा रही है, आपको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अब यहाँ पर ये सब चीज़ें बदलने लग गई। आपने उसको प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, आपने उसको सामने से कॉल करना बंद कर दिया, आपने उसको सामने से पहल करना बंद कर दिया, आप उसके पीछे भागना बंद कर दिए। अब क्या होता है, आपके पार्टनर के दिमाग में सवाल पैदा होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई सवाल पैदा होते हैं, और उसके बाद वो सवाल आपके पास भी आते हैं, मगर उसका जवाब अगर आप अच्छी तरीके से माइंड गेम खेल के दे सकते हैं तो पार्टनर को रियलाइज होता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो गलती की है। देखिए, अब पार्टनर आपसे ये पूछेंगे कि क्या बात है, अब आपका कॉल नहीं आ रहा,
क्या बात है, अब आपका मैसेज नहीं आ रहा, बस इतनी दूर तक ही भाग सकते थे मेरे पीछे, बस यही तक था आपका प्यार। ऐसा कुछ सवाल पूछेगा कि मैं नहीं करूं कॉल तो तुम भी नहीं करोगे, मैं नहीं करूं मैसेज तो तुम भी नहीं करोगे, इतने ज़्यादा बदलाव। अब आपको सिंपली ये चीज़ कहना है कि देखो पहले कुछ और सिचुएशन थी, अब कुछ और सिचुएशन है। जो पहले चल रहा था ना वैसा अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है। पहले मुझे महसूस होता था कि सब कुछ मेरे को तुमसे शुरू करनी है, मगर तुम तो अपनी लाइफ में बिजी हो। तो इसी चीज़ के चलते मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी है। एक तुमसे प्यार करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, मगर मैं इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो चुकी हूँ। इस बात को आपके अपनी पार्टनर को रियलाइज़ करानी है, और जैसी ये बात आपकी पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगी ना कि आपकी लाइफ में उससे बढ़कर भी बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी करियर है, आपका जॉब है, आप जो भी काम करते हैं, आपके जो भी एम्बिशन है, जो भी मिशन है, आप ये सब भी कंप्लीट करना चाहते हैं, पार्टनर को बहुत पछतावा होगा कि मैंने एक ऐसे इंसान को हर्ट किया जो इंसान मुझसे पागलों की तरह प्यार करते थे। अब यहाँ पर पार्टनर के अंदर बदलाव आने शुरू होते हैं कि अगर मैंने से मैसेज नहीं किया तो ये तो वैसे भी नहीं करेगी, अब तो इसके भी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, तो सामने से मैसेज करेंगे। अब बोलेंगे आपको कि ठीक है थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है मैं थोड़ा फ्री हूँ, ठीक है थोड़ा वो, मगर अब आपको ये चीज़ दिखानी है उसे कि मेरी लाइफ में अब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, प्यार लेवल पे आ जाएगा। अब उस लेवल से थोड़ा और ऊपर जाना है आपको, तब जा करके दूसरा मैजिक होगा जो कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो आज के समय में सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, न जाने कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आप सभी लोग यूज़ करते हो। खासकर व्हाट्सअप ऐसा कौन सा इंसान है जो कि यूज़ नहीं करता? कमेंट बताओ मुझे कि आप व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको सिंपली ये चीज़ समझनी है कि हम जब ऑनलाइन आते हैं तो उसको मैसेज करते हैं कि तुम तो एक्टिव हो, क्या कर रहे हो, जवाब दो। तो उसका लेट रिप्लाई आता है ना कि मतलब सीन हो गया, अब 2 से 3 मिनट हुए तब जाकर हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे आप? नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा था। ऐसा इंटेंस आपको पार्टनर समझाते हैं, और या तो फिर आपको पार्टनर ऐसे रियलाइज़ करवा देते हैं कि नहीं यार थोड़ा नेट ना स्लो चल रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने रिप्लाई तो दे दिया था बट ये था कि नेट नहीं चल रहा था ना तो इतने लेट रिप्लाई गया। या फिर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, या फिर नहीं घर से किसी कॉल आया था, नहीं मैं किसी मामा, चाचा, ताऊ जो भी है उन सबसे बातचीत कर रही थी या फिर कर रहा था। नहीं मैं बस बिज़नेस के पर्पज़ से कुछ काम कर रही थी या कर रहा था। तो अब आपको यहाँ भी उसे इग्नोर करना है। जी हाँ, वैसे तो रियल लाइफ में आपने उसको रियलाइज़ करवा ही दिया, मगर यहाँ भी उसको रियलाइज़ करवाना है। जैसे कि अगर वो ऑनलाइन है, एक्टिव है वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और आप भी उसी समय पर पहुँच गए, तो आपको उस समय उसे मैसेज नहीं करना है, ठीक है ना? उसे ऑनलाइन देख कर के इग्नोर कर देना है, ठीक है? अब क्या होगा, पार्टनर चेक करने आपके पास आएँगे, अरे! ये तो अभी एक्टिव आई थी, अरे! ये तो अभी एक्टिव आया था, हैं? क्या बात है, इतने टाइम पे एक्टिव है? चलो इसे मैं मैसेज करके पूछता हूँ कि यहाँ पर ये कर क्या रहा था या फिर कर क्या रही थी? मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है? अब पार्टनर क्या करते हैं, दोबारा मैसेज करते हैं 2 से 3 मिनट बाद, फिर देखते हैं रिप्लाई फिर नहीं आया। अब इस तरीके से अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो आपका पार्टनर सीधा आपको फिर कॉल घुमा देंगे, जैसे फिर सीधा आपको मैसेज कर देंगे कि कहाँ बिजी हो, क्या बात है, एक्टिव हो, क्या कर रही हो? तो तुम्हें सिंपली कहना नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एक्टिव नहीं थी, मैं तो बस कुछ काम से आई थी, बस मेरा काम खत्म हो गया तो वापस मैं ऑफलाइन हो गई, नहीं मैं तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर रही थी। अब 1 दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, तो अब पार्टनर को रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि पार्टनर के अंदर कुछ तो चेंजिंग आ रहे हैं। जैसे कि अगर पार्टनर ऑनलाइन आते भी है तो एकदम से रिप्लाई नहीं देते हैं यार, पार्टनर को वेट करवाना पड़ता है, तो अब आप उसे वेट करा रहे हो। अब आप उसके सामने ऐसा माइंड गेम खेल रहे हो, ऐसी ट्रिक आजमा रहे हो साइकोलॉजी का, जो ट्रिक उसने शायद कभी भी आपको यूज़ करते हुए नहीं देखा था। और इस तरीके से आपका माइंड गेम चालू हो जाएगा। आपके पार्टनर के अंदर जेलस फील आएँगे कि नहीं ये कुछ और कर रही होगी, नहीं ये किसी और से बात कर रही होगी, नहीं किसी और से इसका चक्कर चल रहा है, नहीं कोई और उसको नया दोस्त मिल चुका है। इस तरह के घंटों पता नहीं कितने सवाल हैं जो कि उसके माइंड में आ जाएँगे। और अगर 1 से 2 मैसेज करने के बाद आपको वो मैसेज ना करे और आपको डर बैठ जाए कि यार पार्टनर तो नाराज़ हो गया, पार्टनर तो गुस्सा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो गुस्सा नहीं है, वो नाराज़ नहीं है। और अगर गुस्सा है भी तो अच्छी बात है। आपको भी तो गुस्सा आता था ना जब आपको इग्नोर किया जाता था, तो उसे भी तो गुस्सा आना चाहिए ना। तो पार्टनर के अंदर ना एकदम से जेलस फील आ जाएगा। भाई किसी को पसंद नहीं है कि कोई इंसान मुझे इग्नोर करे, वो एक्टिव था, उसने मुझे देखा और देखकर इग्नोर कर दिया, ऐसे कैसे? पार्टनर और ज़्यादा परेशान होंगे और पार्टनर के माइंड में आपको खोने का डर पैदा हो जाएगा। अब पार्टनर समझेंगे कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा यार, अब जैसे ही मैं इसे ऑनलाइन दिखूँ पर जैसे मैं ऑनलाइन आऊँगा, सबसे पहले मुझे इसको मैसेज करना पड़ेगा, कॉल पे बात करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, आपको ट्रीट किया जाएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ही ज़्यादा है। तो क्लियर, आपको सोशल मीडिया पे भी उसे इग्नोर करना है,
ठीक है ना, पागल नहीं होना उसके लिए। अब आगे की बातें फ्रेंड मैं आपको अगले पार्ट में समझाना चाहूँगा। मैंने आपका 10 मिनट ले लिया यार, उसके लिए आई एम सॉरी। मगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली हो। अगर नहीं मिली है तो आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम के मैं हर सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि रिप्लाई नहीं देता हूँ। सवाल मैं हर ही पढ़ लेता हूँ, उसको पढ़ने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो आपका भी कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइस वहाँ भी थोड़ा सपोर्ट करिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो पर एक लाइक अपनी तरफ से करना। होली